श्री रामविलास पासवान जी का 77वें जयंती, अगला मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अगला मुख्यमंत्री श्री चिराग पासवान जी हैं, जो कि 2025 में वो मुख्यमंत्री स्तर से लेकर जिला स्तर तक मेहनत कर रहे हैं। नेता शेर हैं और शेर के जैसे शेर उसका। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, आज पूरा देश उस महान दिग्गज नेता के जन्मदिन को मना रहे हैं जिन्होंने कभी समाज में, चाहे मंडल कमीशन की लड़ाई हो, आरक्षण की लड़ाई हो या समाज में समानता की लड़ाई हो, बड़ी मजबूती के साथ लड़ा था। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ देश में काम किया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर लगातार कई बार सेवा देने का उन्होंने काम किया था। आज देखा जा रहा है कि हालांकि सुपौल लोजपा रामविलास पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, उन लोगों के द्वारा सुपौल के सिमराही बाजार में अभी हम जिस वक्त खड़े हैं, ये होटल अशोक वाटिका है और यहाँ पे देखिए कितने धूमधाम से खुशियों के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती को मनाया जा रहा है। हम एक एक करके सबके पास जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि रामविलास पासवान जी की जयंती पर इन लोगों की क्या कुछ कहना है और कितनी खुशियां लोगों में देखी जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सुपौल लोजपा रामविलास के युवा नेता हैं कुंदन जी, उनसे जानेंगे। तो सर, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 77वें जन्म जयंती को मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जी पूरा देश ही नहीं, मतलब हर एक राज्य में जो भी इनका समर्थक है, जयंती मनाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जयंती इनके मना तो रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में अगर कहा जाए तो देश की राजनीति में इनकी क्या महत्व थी, इनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये राज्य नहीं, पूरा देश की जनता जानती है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बिहार के लिए क्या किया। तो रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत देश की राजनीति में काफ़ी कमी हुई, लेकिन उनके बावजूद भी लोगों में अगर देखा जाए तो स्वर्गीय पासवान जी के लिए उनका प्यार और स्नेह कम नहीं हुआ है। तो आगे भी हम चलेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेणुलता भारती। रेणुलता भारती जी, आज आप पासवान जी के 77वें जन्म जयंती को मना रहे हैं, इस मौके से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मौके से कहना यही चाह रही हूँ कि आज मैं अपने पूज्य नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का 77वें जयंती मना रही हूँ जी। और मैं ही नहीं, पूरे देश में बड़े धूमधाम से हमारे नेता की जयंती को मनाया जा रहा है और सभी वंचित, दलित, सभी के मसीहा थे। इन्होंने 6 प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया और 51 वर्ष की राजनीति में इनको आज तक कभी एक दाग भी नहीं लगा है। हमारे नेता स्वच्छ छवि के थे, हमारे नेता के छवि पे आज तक कोई भी आंच नहीं आया है। जयंती समारोह के मौका से एक बड़ा सवाल हम करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि पासवान जी के मरणोपरांत उसकी जो कमी है, उनके जगह पे ऐसा कोई नेता दिख रहा है दलित में जो उनके कारवां को आगे बढ़ा पा रहे हैं? हाँ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जो कि इनके कारवां को दिन प्रतिदिन सतत आगे बढ़ा रहे हैं और भविष्य के वो मुख्यमंत्री हैं। 2025 में वो मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के सामने में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। वो अगला मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अगला मुख्यमंत्री हैं। तो आपने कई खबरों में देखा होगा कि चिराग पासवान जी एक बात को बार बार बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी का अधूरे सपने को पूरे करने के लिए बिहार में मेहनत कर रहा हूं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज जयंती के मौके से कि आखिर चिराग पासवान जी अपने पिता के अधूरे सपने, ऐसे कौन से सपने थे जिनको पूरा करने में लगे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों के साथ अभी इस समारोह में शामिल हुए हैं। चिराग जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हैं, ये एक प्रेरणा है लीडर के नाम, ठीक है, प्रेरणा के स्रोत हैं। हम लोग इनको जितना भी युवा है, जितना भी युवक हैं, हम लोग सब दिन से मानते आए हैं और आज भी इनके पुत्र जी हैं हमारे चिराग भैया, जो भी अभी है युवा के लिए वो भी एक स्रोत है। जो जोश जुनून से वो अभी हम लोगों के लिए या पब्लिक के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए उनका वर्क कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, जो अभी तक हम लोगों का नेता कोई करके नहीं दिया है। ऐसे तो हालांकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करेंगे। जी करेंगे, 2025 में नेतृत्व करेंगे बिहार का। कोई ऐसे रामविलास पासवान जी एक दिगर नेता था जिसमें अभी तक उसके साइज का अभी तक नेता नहीं है। जो भी सोचा वो बिहार के बारे में, उस सब के हक के फायदा, वो जातिवादी चुनाव नहीं लड़ता था। उसका बेटा युवा चिराग जी अभी भी सबको गले में से गले मिला के चलता है और वह चाहता है सब युवा कि मेरा नेता ऐसा हो।
देखिए यहाँ पे होटल अशोक वाटिका में कितनी धूमधाम से स्वर्गीय पासवान जी के 77वीं जयंती को यहाँ के तमाम कार्यकर्ता और यहाँ के लोग मना रहे हैं, जिसमें खास करके कुंदन कुमार जी ने अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे आखिर युवाओं का भी समूह यहाँ पे आया है, और हम युवा से भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस जयंती के मौके से इन लोगों का क्या कुछ कहना होगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज पासवान जी के 77वीं जयंती को मना रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। पासवान जी कैसे नेता था आपकी नज़र में? वो निष्पक्ष बिना दाग वाले नेता थे। आज तक उनका जन्म हुआ था खगड़िया में 5 जुलाई 1946 में। अच्छा। और अपने कार्यकाल में वो बहुत अच्छे पद पे गए हुए हैं, और उसके बाद उनकी सारी छवि और अभी जो उनके बेटे हुए चिराग पासवान जी एक युवा नेता उभरे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे पास आए हुए हैं। और उनका काम है युवा को जोड़ के एक संगठन समूह बनाना, एक अच्छे भारत का निर्माण के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और बिहार में आज दिन जो बेरोजगारी के बारे में होती है उसके बारे में मुद्दा उठा रहे हैं। आज इनके जन्मदिन के पर यहाँ पे युवाओं को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हमारी पार्टी मजबूत हो और निष्पक्ष भाव से आगे चल के कुछ आगे अच्छा काम करें। पासवान जी हैं, उनको कहा जाता है कि मंडल कमीशन की बहुत बड़ी उन्होंने क्रांति लड़ाई लड़ी थी, और उतना ही नहीं, सवर्ण हो या पिछड़ी जात का हो, दलित हो, शोषित हो, हर वर्गों के लिए उन्होंने अधिकार के लिए लड़ा था। लेकिन आज पासवान जी के नहीं रहते हुए चिराग पासवान जी के अपने पिताजी के जो वो नक्शे कदम थे उन पर चल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बल्कि हालांकि आजकल युवा को साथ जोड़ते हुए भी वो अच्छे बहुमत से आने वाले चुनाव में अच्छी बहुमत पार्टी हासिल करने वाली है। और वही कारण है कि अभी सभी युवा जो है चिराग पासवान से जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि बेदाग नेता है, ना कि कोई चीज़ का लोभ है, ना किसी चीज़ का ती है। तो चलिए आगे भी जानते हैं। अभी हमारे साथ शंभू पासवान जी, खड़े हो जाइए सर। देखिए, ये शंभू पासवान जी हैं, जो एक यहाँ पे सुपौल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, और लोजपा रामविलास के भी पार्टी से ये जुड़े हैं। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि शंभू पासवान जी, आज आप पासवान जी के 77वें जन्म जयंती को मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पासवान जी के लिए? देखिए, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना है, उनके सुपुत्र जी हैं चिराग पासवान आदरणीय। पहले तो ये बताइए, पासवान जी का सपना क्या था? पासवान जी का जो सपना था, गरीबों के हक के लिए लड़ना है। और आज जो हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल जो दूरसंचार विभाग है, ये रामविलास पासवान का ही दिन है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आज मोबाइल क्या, हर घर में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार मिलेंगे। और यही हम आपसे कहना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे होटल अशोक वाटिका में कितनी धूमधाम से भव्य तरीके से स्वर्गीय पासवान जी की जयंती को मना रहे हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रधान महासचिव लोचन कामित हूँ, और मैं तमाम बिहार के लोजपा साथी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसमें जो भी आदमी जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, तन मन से काम करें, पार्टी को मजबूती लाएं और पार्टी के लिए काम करें। देखिए, ये तो एक यादगार चीज़ है जो याद आता है। हमारे नेता शेर हैं, और शेर के जैसे शेर उसका बेटा है चिराग पासवान। बिहार में तो तय है, चिराग आएगा, चिराग जलेगा। चिराग नहीं जलेगा तो बिहार इस तरह से देख रहे हैं, लूट पाट, मर्डर, हत्या, सारा चीज़ हो रहा है, ये कभी बंद होने वाले नहीं है। नीतीश का जब तक सरकार है, दल बदलू नेता, पलटू चाचा। चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग दावा करते हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वो एनडीए के साथ हैं या महागठबंधन के साथ हैं। देखिए, स्पष्ट हो या ना हो, चाहे कहीं भी रहे, मेरे शेर है, हम बिहार के शेर के साथ हैं, और वो कहीं भी रहे, सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? हाँ, कैसे सरकार बनाइएगा, उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाइए? आप लोग के पास रणनीति क्या है? बहुत बड़ा रणनीति है। हमारे तमाम बिहार के जनता हर एक जिला से जुड़े हुए हैं, और देखिए, हर एक पार्टी से इसमें आके जुड़ रहे हैं। तो अब कैसे आप कह सकते हैं इसका सरकार नहीं बनेगा? मंत्री बनेंगे, हर हाल में बनाएंगे हम लोग। और मैं ये दावा करता हूँ, आने वाले समय में चिराग ही जलेगा बिहार में। क्या जलेगा? चिराग। देख सकते हैं, जयंती के मौके से युवाओं का एक बहुत बड़ा ऐलान है कि आने वाले समय में चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार के नेतृत्व करने के लिए चिराग के साथ हर एक युवा आ रहे हैं। तो लोजपा रामविलास के कोषाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग बड़ी भव्य तरीके से पासवान जी के 77वें जन्म जयंती को मना रहे हैं,
सिर्फ जयंती को मना रहे हैं या उन्हें याद भी कर रहे हैं या कुछ संदेश भी देश को देना याद भी कर रहे हैं। उनके पार्टी के लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता को भी काफ़ी जोर से हम लोग दूसरे पार्टी से भी तोड़ के जोड़ रहे हैं। 2024 में क्या कुछ तैयारी है? जो हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो समझौता करेगा उनकी जीत होगी। आपका उम्र कितना है? हमरा तो लगभग 35 से ऊपर है। 35 वर्ष से ज़्यादा है। तो आपका जो अनुभव है, क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व चिराग पासवान जी करेंगे? तो फिर युवा को तो अभी सब खोज रहा है कि युवा तो युवा तो एक ही है, हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र माननीय चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बिहार में गवर्नमेंट है वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रामविलास पासवान की दया से है। अगर वो मध्यावधि चुनाव नहीं करवाता तो ये नीतीश जी कभी नहीं आता। अगर वो समर्थन अगर आरजेडी को दे देते तो आज लालू जी की सरकार रहती। लेकिन बिहार का दुर्दशा देखने के कारण रामविलास जी ने समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव हुई। उसके कारण न्याय यात्रा निकला। रामविलास पासवान जी की दया थी को आज जो है नीतीश कुमार गवर्नमेंट में। सन 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने जिस प्रकार से पार्टी को बनाया था और पार्टी को सींचने का काम किया और अपने तमाम भाई को एक साथ लेके चलते था, जो उसके मरणोपरांत उसकी पार्टी टूट गई, पार्टी बिखर गया, घर बिखर गया। आज पार्टी दो गुट में है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, एक लोजपा रामविलास है। क्या लगता है कि पार्टी टूटने के बाद, घर टूटने के बाद कितना प्रभाव पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे चिराग पासवान जी पर। उनका चाचा जी है, सम्मानित हम भी करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो आप ये बता दीजिए, क्या चाचा भतीजा के साथ आना चाहिए आगामी चुनाव में? उनको तो आना चाहिए, चाचा जी को आना चाहिए। हमारे चिराग जी नहीं जाएंगे। सम्मान करते हैं उनको, इज्जत करते हैं, गार्जियन है वो, हम लोग को भी गार्जियन है वो। तो लेकिन उनकी चचा से हम यही कहेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने घर आइए, एक साथ मिल के लड़िए, हमारी सरकार बिहार में बनेगा। तो अंत में कुंदन कुमार जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज पासवान जी की जयंती भी आप मना रहे हैं और सुपौल में लोजपा रामविलास के आप एक बड़े तौर पे युवा नेता हैं और कहीं न कहीं युवाओं में आपका प्यार भी देखने को मिलते हैं आए दिन। तो आज इस जयंती के मौके से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करने में कुंदन कुमार जी सुपौल में कितना मेहनत कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक मेहनत कर रहे हैं। जो भी कमेटी है, सारा कमेटी गठन करके और हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कुंदन कुमार जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से मुलाकात करके पटना से आए हैं। क्या कुछ बात हुई थी? बहुत अच्छा लगा मिलकर उनसे और बात हुई कि कैसा कार्यकाल चल रहा है आपके ज़िले में। तो हमने बताया कि सब कुछ सही से चल रहा है। हम लोग बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक पूरा कमेटी को मजबूत कर लिए हैं। तो चलिए, आज के इस यहाँ का जो प्रयास हमारा रहा, आज खास करके मुद्दा था कि रामविलास पासवान जी की जयंती। तो रामविलास पासवान जी की जयंती को लेकर के और उनके जो इकलौते चिराग हैं, उनके कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का भी कार्य करेंगे। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ज़रूर दें और देखते रहें अनुखा एक्सप्रेस न्यूज़।